दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। कल शाम को प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया और आज सुबह वो अपने कार्यालय पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपने दफ्तर का चार्ज भी संभाल लिया है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, कल शपथ ली, तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री और आज कार्यभार संभाल लिया है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कामकाज जो 2 कार्यकाल में हमने देखा, अब उसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दूसरे कार्यकाल में खास तौर पर पाइपलाइन में है और अब उन्हें पूरा करने की बारी है। तीसरी बार कार्यभार संभाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरी बार भी मोदी सरकार देश में बन चुकी है। औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण हो चुका है। कल ही प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज कार्यभार यहां पर संभाल लिया है। 2047 तक सबसे बड़ा विजन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विकसित भारत का ये संकल्प। और ऐसे में अब काम कैसे आगे बढ़ाना है ऑफिशियल तौर पर, इसकी कुछ तस्वीर भी सामने आई है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर जब कार्यभार यहां पर संभालते हुए दिखाई दिए हैं, उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि किसान हित के लिए जो प्रतिबद्धता है उसका एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने यहां पर जिक्र किया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं और जरूर कार्यभार संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में वो तस्वीर होगी जो विकसित भारत के संकल्प की उन्होंने देखी है और हर भारतवासी को दिखाई भी है और ऐसे में आगे बढ़ते हुए कैसे काम करना है। ये तस्वीर आप देखिए, जब यहां पर प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला, कैसे उनका यहां पर स्वागत किया गया। एक बार फिर से देश में बनी है नरेंद्र मोदी की सरकार और तीसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आप देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जब औपचारिक तौर पर कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बहुत भव्य वो कार्यक्रम रखा गया और अब आप देखिए यहां पर एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें, पीएम का जो पहला फैसला है वो भी सामने आ चुका है जो कि किसान हित में है। अमिताभ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, कार्यभार संभाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक विकसित भारत का जो संकल्प है वो विजन जरूर उनके जहन में होगा, लेकिन बड़ा फैसला भी ले लिया है कार्यभार संभालते ही। देखिए, 2 चीजें साफ हो गई हैं। पहला कि प्रधानमंत्री ने तीसरा टर्म संभालने के बाद जब कार्यभार संभाला तो सबसे पहली फाइल जो उन्होंने साइन की है वो है 17वां इंस्टॉलमेंट जारी किया है कि पीएम किसान निधि का। इससे 9.5 करोड़ किसानों और उनके परिवार को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए किसानों के बीच बांटे जाएंगे। इसलिए पीएम ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में किसान और किसानों के हित में जो फैसले की मोदी सरकार, वो किसानों का जीवन बदल देगी। और मोदी सरकार का ये पहला फैसला दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार का फोकस किस तरफ रहेगा। और पीएम ने भी एक बयान जारी करके, ट्वीट करके भी कहा है फाइल साइन करने के बाद कि ये सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्होंने ये जो पहला किसान हित में पहली फाइल साइन की है और वो इस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे पूरे कार्यकाल में। तो मुझे लगता है कि एक प्रायोरिटी उनकी क्लियर हो चुकी है। जी अमिताभ जी, एक बात और, चूंकि अब कार्यभार औपचारिक तौर पर संभाल लिया है, न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले हम दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अमिताभ जी, अब चूंकि ये तो तय है कि जब पहली मीटिंग कार्यभार संभालने के बाद होने जा रही है तो उसमें जो आने वाले दिन का एजेंडा है वो भी जरूर तय किया जाएगा। लेकिन अमिताभ जी, मैं लौटूं आपके पास, अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा देना चाहते हैं। सबसे पहली तस्वीर 2014 की, जब पहली बार बने प्रधानमंत्री और पहली बार संभाला कार्यभार, उसकी तस्वीर आप देखिए। और फिर 2019 में भी जब दूसरी बार देश में बनी मोदी सरकार और कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिर आज की तीसरी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अमिताभ सिन्हा मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, अब आने वाले समय में जो एजेंडा रहेगा, सबके अलग अलग जो विभाग होंगे उसको लेकर जरूर सेट किया जाएगा, जो कि एक्शन मोड में दिखाएगा कैसे सरकार आने वाले समय में काम करने वाली है। देखिए, शाम को कैबिनेट की बैठक है, अगर उम्मीद कर रहे हैं कि उसके पहले या तो उनके पोर्टफोलियोज आ जाए, नहीं तो कल सुबह तक जरूर इनके तमाम पोर्टफोलियो के बारे में राष्ट्रपति जारी कर देंगी अपना गैजेट। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये फैसला, पीएम ने अपने चुनावी रैलियों में बार बार कहा था कि उनका पूरा ध्यान ज्ञान पे होगा। ज्ञान यानी गरीब, आदिवासी, किसान और महिला, तो ये युवा और महिला, तो ये 4 फोकस प्रधानमंत्री के होने वाले हैं। और पहला जो उनका ध्यान होगा किसानों पर, वो उन्होंने पहली फाइल साइन कर
देश को संदेश दे दिया है। और अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है जहां भी अब केंद्र सरकार का फोकस होगा, इस किसान पे होगा, पहला फोकस किसानों पे होगा। और बाकी जो उन्होंने ज्ञान की बात की थी, बाकी जो तीन और जो उनके जिनको उन्होंने कहा था कि हमारे फोकस रहेंगे, वो बाकी तीन के ऊपर भी उनका फोकस होगा। तो जहां तक प्रधानमंत्री का है, वो कार्यभार संभालने में देर नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि आगे का एजेंडा के बारे में उन्होंने पहले ही, आपको याद होगा, 100 डेज बिल का एजेंडा प्रधानमंत्री के पास तैयार है, उनके अधिकारियों के पास तैयार है। सिर्फ एक बार कैबिनेट मीटिंग हो जाए, वो काम शुरू हो जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो शाम को कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें यह तय होगा कि राष्ट्रपति से निवेदन किया जाएगा कि आप संसद का सत्र बुलाएं, अब सरकार का गठन करने की प्रक्रिया शुरू करें, और जो संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करें। तो मुझे लगता है कि आज ये सारे काम प्रधानमंत्री निपटा देंगे। बिल्कुल अमिताभ जी, ठीक कहा आपने। और ये तस्वीर इस बात का संदेश भी देती है कि प्रधानमंत्री ने जब कार्यभार संभाला है और पहला फैसला उन्होंने किसान कल्याण के हित में लिया है, तो ये भी तय है कि जैसे दोनों कार्यकाल में काम होता रहा है, जो फोकस मोदी सरकार का रहा है, वो तीसरे कार्यकाल में भी इसी तरीके से रहेगा। अब एक बार फिर से वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं। पहली तस्वीर तो आप ये देख लीजिए, जब पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला, मोदी सरकार 3.0 यानी कि तीसरी मर्तबा जब सरकार बनी है मोदी सरकार की, यहां पर एक बार फिर से जब देश में सरकार बन चुकी है, तो फिर कैसे अब आने वाले समय में कामकाज होने हैं। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से हम आपको दिखा देना चाहते हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देखेंगे 2014 की, जब नई पहली बार सरकार बनी मोदी सरकार देश में, 2014 में जब कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री ने। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, और मजबूत तस्वीर इस लिहाज से, चूंकि 5 साल में जो कामकाज किया, जनता ने एक बार फिर से मोहर लगाई, 2019 में फिर से देश में सरकार बनाई। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जब कार्यभार संभाला। और तीसरी तस्वीर 2024 की है। ये बहुत शक्तिशाली तस्वीर इस लिहाज से भी है कि 10 साल के कामकाज के बाद एक बार फिर से जनता ने अगर मोहर लगाई तो एनडीए सरकार पर ही। यतेंद्र, मेरे वरिष्ठ सहयोगी लाइव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, तीसरी भी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2014, 2019 और एक बार फिर से 2024, जब कार्यभार संभाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कार्यभार संभाल लिया, और कार्यभार संभालने की आप तस्वीरें देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से जब पहली बार तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑफिस पहुंचे साउथ ब्लॉक में, तो वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, सभी ने खड़े होकर ताली बजाकर उनका स्वागत किया। चेहरे भी आप देखिए, कहीं कोई प्रेशर नहीं है, वो जोश है प्रधानमंत्री के काम को लेकर, उनके आगमन को लेकर, कि किस तरह से उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, जो भी ऑफिस का स्टाफ है, वो ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर रहा है। और उन्होंने आते ही सबसे पहले जो बड़ा काम किया, जो हमेशा से वो कहते आ रहे थे, और कि किसानों के कल्याण के लिए उनकी सरकार समर्पित है, और किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने आते ही पहली फाइल जिस पर साइन किए वो किसानों से संबंधित थी। और करीब 20,000 करोड़ रुपए जो किसान निधि सम्मान योजना है, उसकी किस्त जारी कर दी। किस्त जारी करने की फाइल पर उन्होंने साइन कर दी, और करीब 9 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ये एक बड़ा फैसला उन्होंने ऑफिस में पहली फाइल पर साइन करके लिया, और किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई, अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई कि किसानों के लिए सरकार समर्पित है, और आगे भी इसी तरह से किसानों के हित में फैसले वो लेते रहेंगे। बिल्कुल यतेंद्र, ठीक कहा आपने। आने वाले समय में भी इसी तरह किसानों के हित में, देश की जनता के हित में फैसले लेते रहेंगे, ये साफ कर दिया है अपने पहले ही फैसले से। अलग अलग 3 तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए, 2014 में जब पहली बार संभाला कार्यभार, 2019 में, और फिर तीसरी मर्तबा 2024 में मोदी 3.0 यानी कि तीसरी बार जब आज कार्यभार संभाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यतेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास आगे।